हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आइए, आपको चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन ही अभी पढ़ा रहे हैं। बहुत सारे वीडियो हमने इंट्रोडक्शन पर बनाया है, जिसको आप देखिए प्लीज़। और चलिए, अब आपको इंट्रोडक्शन में एक बात और समझना है कि CPCT क्या होता है। CPCT, व्हाट इज द CPCT? CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, यह दो ट्रायंगल है और इसको आपने प्रूफ कर दिया ABC और DEF एक ट्रायंगल है, जिसको आपने किसी रूल से, आपको 5 रूल हमने पढ़ाया है इंट्रोडक्शन में, 5 में से कोई भी रूल से, अगर जैसे मान लीजिए कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल, यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। पहले तो आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। तो यह किस प्रोसेस से? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। यह कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? बाई साइड एंगल साइड से, बाई साइड एंगल साइड से यह दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसमें क्या रीजन है? एंगल B इजकल टू एंगल E, एंगल A इजकल टू एंगल D और साइड AB इजकल टू साइड ED। तो ये जो साइड है, इससे यह 3 सिस्टम से, 3 रूल से यह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो बाई CPCT क्या कहता है? CPCT एक रूल है कि जब कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उसका जो बचा हुआ पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो बचा हुआ पार्ट है। क्या बचा हुआ है भाई? अरे एक ट्रायंगल में 6 पार्ट्स होते हैं। एक ट्रायंगल में आपने पढ़ा है 6 पार्ट होता है। इसमें आप क्या बोल रहे हैं? 3 चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। क्या? एक एंगल, एक साइड और एक एंगल। इसका मतलब है 3 चीज़ इसमें अभी बचा हुआ है। क्या क्या बचा हुआ है? इसमें बचा हुआ है साइड AC, साइड AC। तो यह AC जो है, यह DF के बराबर होगा, DF के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? बाई CPCT। क्यों? क्योंकि अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो वो पूरा एक दूसरे को ढक लेगा। यानी दोनों का शेप और साइज और एंगल सब अगर इक्वल हो गया तो इसका मतलब है कि 3 से तो हम ढूंढ लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ भी बराबर है, बाकी चीज़ बराबर है। इसीलिए इस AC के बारे में कोई चर्चा हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यह AC इस DF के बराबर होगा। दैट इज द CPCT। किस रूल से? CPCT रूल से हम बोल सकते हैं कि यह AC और DF बराबर है। क्यों? बाई CPCT। 6 पार्ट्स हैं ट्रायंगल में, 3 पार्ट्स आपको मिला है इक्वल, और 3 पार्ट्स बाई CPCT इक्वल हो जाएगा। तो AC इजकल टू DF। दूसरा क्या हो जाएगा? BC इजकल टू EF। और क्या हो जाएगा? BC इजकल टू EF। क्यों? बाई CPCT। CPCT क्या कहता है? CPCT का मतलब है कि वह ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तभी आप उसमें CPCT लगा सकते हैं। यह CPCT एक ऐसा रूल है कि जो बचा हुआ पार्ट है वह अपने आप बराबर माना जाता है, इसलिए इसको मैथमेटिकल भाषा में CPCT कहते हैं। तो AC भी हमारा ये पता हो गया, यह भी पता हो गया। देखिए 2 एंगल पता है, लेकिन यह एंगल भी बराबर होगा। किसके बराबर? एंगल C इजकल टू एंगल F। यह क्या है? बाई CPCT। यह भी बराबर होगा, यह भी बराबर होगा बाई CPCT। क्यों? क्योंकि यह ट्रायंगल ABC और DEF कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं।
अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना है या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं होगा तो उसमें CP/CT से आप नहीं बोल सकते। लेकिन अगर किसी ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो हम बाई CP/CT उसके 3 जो रेस्ट पार्ट हैं उसको बोल सकते हैं कि यह तीनों बराबर है बाई CP/CT। आशा है आपको यह CP/CT के बारे में समझ में आया होगा। यह भी कंग्रुएंसी की तरह CP/CT एक रूल है जिसको हमेशा आपको ट्रायंगल में यूज करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यह रूल से यह बराबर है और आपसे पूछेगा कि BC और EF बराबर है, फाइंड द BC इक्वल टू EF। हाँ बराबर है, क्यों है BC, तो हम लिख देंगे कि BC इजकल टू EF, क्यों बाई CP/CT, बस इतना ही। हेलो, BC बराबर EF, क्यों बाई CP/CT। तो CP/CT का यही मतलब होता है कि जो रेस्ट पार्ट ट्रायंगल का बच गया है वह CP/CT से कॉन्ग्रुएंट माना जाता है। आशा है यह CP/CT आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा यह क्वेश्चन समझ में आता है तो बार बार हम बोलते रहेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मेनी थैंक्स टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, थैंक यू।